हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप डायनेमिक मल्टीपल डिपेंडेंट प्रोग्राम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, लास्ट की दो वीडियोस में हमने बात की थी कि कैसे आप नॉर्मल डिपेंडेंट प्रोग्राम लिस्ट बनाएं और डायनेमिक डिपेंडेंट प्रोग्राम लिस्ट कैसे बनाएं। तो दोनों वीडियोस आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल डिपेंडेंट प्रोग्राम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर कंट्री है, स्टेट और सिटी। यहाँ पर मैंने तीन लिस्ट क्रिएट किए हुए हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक नई लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, चौथे लिस्ट। तो इस तरह से हमारी मल्टीपल डिपेंडेंट प्रोग्राम लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब कैसे होगा आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक कंट्री में दो कंट्री सिलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको जाना है डेटा टैब में, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। तो डेटा वैलिडेशन का आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कई ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट वाला। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर कंट्री है, सपोज आपका कोई भी डेटा है, तो उस डेटा को आपको या तो रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, या फिर आप उस डेटा की एक नेमिंग कर सकते हैं। आप उस डेटा का एक नेम बना के उसके यहाँ पर नेम इक्वल टू का साइन डाल के नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कंट्री का एक नेम बना लिया और इक्वल टू कंट्री डालकर ये सोर्स हमने यहाँ पर डाल दिया, तो ये उसको ऑटोमेटिक वहां से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये मैं आपको करके बताऊंगा, तो या फिर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो लास्ट दो वीडियोस हैं उसमें ये सब करके बताया हुआ है। उस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक नई लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जो इन तीनों डेटा पे डिपेंड करेगी। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समझ लेते हैं, और डेटा को किस तरह से बनाना है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो इंडिया में हमें क्या चाहिए, स्टेट। तो स्टेट का डेटा हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने यूएसए और इंडिया दोनों का डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री हमारी यूएसए और इंडिया। हमने क्या किया, यूएसए में जो भी हमारी सिटीज थी वो ले ली, स्टेट जितने भी थे, और यूएसए में है वो स्टेट ले लिए। कुछ इस तरह से आपको बनाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर इनका टेबल क्रिएट कर देना है और उनकी नेमिंग कर देनी है। और यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इंडिया में स्टेट्स आ गए, स्टेट का आपको ऐसे यहाँ पर एक हेडिंग बना लेना है, और उस स्टेट में आपने अलग अलग सिटीज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये हमारे स्टेट हो गए इंडिया के, और यहाँ पर हमारे स्टेट हो गए यूएसए के। तो इस तरह से आपको ये अपना डेटा क्रिएट करना है। जो भी आपके यहाँ पर जो भी स्टेट है वो हमारी हेडिंग हो जाएंगी, और उस हेडिंग में जो हमारे सब स्टेट मतलब हमारी सिटीज आई हैं, तो इसको क्या करना है, ये भी हमारी क्या हो जाएंगी। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे सिटीज थे वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। इस तरह से आपको हेडिंग बना लेना है, और यहाँ पर हमने अलग अलग नेम दे दिए जो भी उस सिटी से बिलोंग करता है। तो दिल्ली वाले हमने सिलेक्ट किया, हरियाणा। यहाँ पर हमने कुछ ही सिटीज का सिलेक्ट किया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और ज़्यादा बड़ा डेटा ना हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यूएसए के तीन सिटीज को यहाँ पर कंसिडर किया है। अब देख लेते हैं कि ये अब टेबल जो यहाँ पर बनी हुई है वो कैसे बनाना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर सिटी सिलेक्ट की है, मुंबई। तो ये हमारी इंडिया में आती है। तो इसको कैसे करना है, आपको पहले जैसे ये हमने ये यहाँ पर टेबल नेमिंग करने के लिए आपको अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट टेबल का। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक न्यू टैब आएगा। न्यू टैब में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल नेम। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नेम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी हेडिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जितनी भी हेडिंग्स है हमने सबका एक एक यहाँ पर नेमिंग किया हुआ है। ये आपको एक एक करके करना होगा कॉलम वाइज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, महाराष्ट्र, ये यहाँ पर आपकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी एक टेबल का यहाँ पर एक नेमिंग हो गई। तो क्या करते हैं, जब हम इसको प्रोग्राम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये नेमिंग के थ्रू
यहाँ पर डेटा डिटेक्ट करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सभी कॉलम्स के आपके डेटा के हिसाब से यहाँ पर नेमिंग कर लेना है। नेमिंग करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबका मैंने नेमिंग किया हुआ था। इसी तरह से अब यहाँ पर एक जैसे कैलिफोर्निया है, यहाँ पर कैलिफोर्निया सिटी में यहाँ पर कुछ नेम है, इसका भी हम क्या कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बीच में स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पर ये बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस की जगह, क्योंकि अगर आप स्पेस करेंगे वो वहाँ पर नेमिंग में दिक्कत आएगा और डेटा वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको सिंबल का यूज करना है और यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद इसको भी सेम कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पर क्रिएट टेबल कर लेना है और ओके पर प्रेस कर देंगे। सेम एज यहाँ पर हमारे पास डिजाइन का टैब ओपन हो गया है और टेबल नेम में हमें सेम नेम यहाँ पर लिख देना है और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेस है और इन तीनों में स्पेस है और मैंने यहाँ पर किसी में भी सिंबल यूज नहीं किया है और इसमें मैंने किया है। दोनों में क्या फर्क होता है वो हम अभी देखेंगे आगे वीडियो में। अब हम इन सबको लिंक कर लेते हैं और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हम जैसे हमारा आ गया यूएसए के स्टेट्स आ गए हमारे, तो हमने 3 स्टेट लिए थे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एरिज़ोना। एरिज़ोना में हमारे पास सिटी आ गई, ये तो सिटी आ गई, हमने एक सिटी को कंसिडर किया है अभी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं फिनिक्स में जितने भी नेम्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है लिस्ट। सेम प्रोसेस आपको सभी तरह के डेटा के साथ करना है कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके डिपेंडेंट पे हमें वो डेटा चाहिए। हमें नेम चाहिए इस सिटी के बेसिस पर, तो यहाँ पर हमने सिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जैसे सिटी अगर हम यहाँ पर यूज करते तो सिटी किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर, और स्टेट किस पर डिपेंड करता है, कंट्री पर। इसी तरह से हमें ये फॉर्मूले यूज किए हैं। उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारी लिस्ट आ गई है। अब देखिए जैसे हमने वहाँ पर कैलिफोर्निया में, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कैलिफोर्निया में 3 सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर ये जो हमने 2 वर्ड्स में नेम आ रहे हैं और यहाँ पर स्पेस यूज हुआ है। तो जब ये स्पेस यूज हुआ है तो क्या ये डेटा शो होगा, और यहाँ पर हमने स्पेस की जगह सिंबल यूज किया है, तब ये कैसे शो होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में हमारी तीनों सिटीज आ गई हैं, चारों सिटीज आ गई हैं। तो पहला जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ लॉस एंजलिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आप स्पेस यूज करते हैं तो ये डेटा को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर हमने जो सैंडोस सिटी है इसमें हमने स्पेस की जगह सिंबल यूज किया है, तो ये सिंबल आपको यूज करना है तो आपका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं सैंडोस, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ये यहाँ पर स्पेस है, इसी वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको करेक्ट कर लेना है, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वर्ड है यहाँ पर ये इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पर बस इसको हमें करेक्ट करना है और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इसको, तो आप देख सकते हैं ये अब नेम हमारे टोकन लग गए। तो दोस्तों को 2-3 बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जैसे ही आपके पास कोई 2 वर्ड में कोई सिटी है, कोई नेम है, तो उसको आपको बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है, उसका नहीं तो आपका ये डेटा नहीं शो करेगा। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कैलिफोर्निया से अलास्का, और अलास्का में जितनी भी सिटी हमारे पास सिटी आ जाएंगी और उसके बीच पर यहाँ पर नेम आ जाएंगे।
तो हमने सिर्फ एक सिटी के नेम सिलेक्ट किए थे, तो इसीलिए एक ही हमारा। अब मैं यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट करता हूँ फायरबैंड। तो यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि शायद हमारा ये भी ऐड हो रखा है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। इंडिया में हमारे पास हरियाणा सिटी है। हरियाणा सिटी में हमारे पास कोई भी एक सिटी ले ली हमने, और इसमें हमारे पास नेम यहाँ पर शो होगा। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर काजल है, तो यहाँ पर काजल का यहाँ पर सैलरी कितनी है, तो मैं यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे हमें बस डेटा को मैनेज करना है, मतलब डेटा क्रिएट करना है, उसके बेसिस पर कॉलेज जो भी हमारे पास ये नेम है, नेम के बेसिस पर हमें सबका क्या करना है, सैलरी लिख देनी है। और उसके बाद फिर आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मूविंग करनी है, और इस तरह से इनडायरेक्ट फार्मूले का यूज करके और आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये, अगर टू वर्ड्स हैं बीच में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। स्पेस छोड़ोगे तो वो डेटा शो नहीं होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनेगी और एरर आता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये, आप जो भी स्पेलिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं जो भी हेडिंग है और हेडिंग में जो भी डेटा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग आपकी ज्यादा या कम होती है, कुछ स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आपका डेटा वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।